अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की डिज़ाइन हम जो है आस्तीन पे बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 2 रंग के धागे लिए हैं और दोनों धागों के मैंने 4-4 लेयर करके बना लिए हैं। तो इस तरह से मैं छोटे वाले धागे जो होते हैं उसका यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों को पता होगा 3 लेयर के धागे कैसे बनाते हैं तो आप लोग आसानी से 4 लेयर के धागे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि 3 लेयर या 5 लेयर के धागे किस तरह से बनते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। तो आप आसानी से 4 लेयर कर सकते हैं। पहले मैंने इस तरह से 3 लेयर करके बना लिए धागे को, फिर साथ में एक इसको भी ऐड कर दिया। तो ये जो है हमारा 4 लेयर का धागा तैयार हो गया है। इस तरह से ये 4 लेयर बन गया है धागा। तो इसमें मैंने ये जो है बीड्स होती हैं, ग्लास बीड्स जो होती हैं वो डाल रखी हैं और इस वाले धागे में जो है बड़ी वाली बीड्स जो है उसको मैंने पिरो के रखा है इस तरह से। तो हम 2 रंग के धागे से बनाएंगे इस डिज़ाइन को। आप चाहें तो 1 रंग के भी धागे से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 11.07 mm की। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, बेस लाइन से शुरू करते हुए आप लोगों के साथ मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन मैंने ये डिज़ाइन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है तो इसमें मैं बेस लाइन नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेस लाइन बना लिया है, उसके ऊपर दूसरी लाइन को भी बना लिया है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। और अगर हमारी कुछ बहनें जो हैं बिगनर्स हैं, उनको बेस लाइन बनानी नहीं आती है और ये ऊपर वाली लाइन किस तरह से बनानी है वो भी नहीं आती, तो आप लोग हमारी उस वीडियो को देख सकती हैं जो मैंने पहले शेयर की हुई है। इंशाल्लाह मैं लिंक जो है आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं अपनी डिज़ाइन को बनाना। मैंने 2 लाइन बना ली हैं पहले से ही। यहाँ पे अटैच करके फिर 1 2 3 चेन लेके इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 चेन लेके हम फिर दूसरे में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसलिए मैंने इसमें बेस लाइन को नहीं बनाया ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए और छोटी वीडियो बनेगी तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी डिज़ाइन को सीखने में, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर यहाँ पे 1 चेन लेके दूसरे में 3 बार उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से 1 चेन लेके इसमें बना लेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। तो हमें जो है 5 गैप में इस तरह बना लेना है। फिर 1 चेन लेते हुए इसमें भी बना लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 गैप में बनाने के बाद अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेके एक गैप को छोड़ देंगे, दूसरे में बना लेंगे 3 बार उसी तरह से डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह बना के फिर 1 चेन लेके दूसरे गैप में 3 बार बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 गैप में बना के फिर से हम चेन लेते हुए एक स्पेस को छोड़ते हुए इसी तरह से बना लेंगे। तो हम अपनी इस पहली लाइन को, डिज़ाइन की जो है पहली लाइन इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने शुरू किया था 1 2 3 4 5 स्पेस में बनाया था ना, तो यहाँ पे भी मेरे 1 2 3 4 5 स्पेस में ही बनी है ये क्रोशिया। अगर आपको यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है तो आप जैसे यहाँ पे ये चेन का गैप देते हुए बनाते हैं ना बीड्स लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी बना सकते हैं। अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा है स्पेस, तो यहाँ पे मैं नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक चेन लेके यहाँ पे अटैच कर लूँगी इस तरह से। अगर आपको मिल रहा है स्पेस तो आप यहाँ पे भी बीड्स लगा सकते हैं। इस तरह से चेन बनाएंगे तो उसमें बीड्स लगेगी, तो यहाँ पे भी आप चेन का स्पेस बना सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे आप तो कोई मुश्किल नहीं। इस तरह से ये जोड़ है हमारी आस्तीन का ना, जब ये ऐसे मुड़ेगी तो ये इस तरफ रहेगी हमारी, ये जो है डिज़ाइन यहाँ रहेगी और इस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। ये तो नीचे की तरफ रहेगा, कोई मुश्किल नहीं अगर आप नहीं बना रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे अब हम 1 2 3 चैन लेके इसमें जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 चैन लेके एक गैप में इसमें बना लेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। इस तरह हम 4 गैप में बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक बना ली हूँ। अब यहाँ पे एक चैन लेते हुए इस चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर बीड्स लगाएंगे। 2 लेंगे बीड्स, ऐसे अटैच करके सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बीड्स अटैच करके सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 6 बार लगा लेंगे बीड्स को। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार लगाने के बाद अब एक चैन लेके इस वाले गैप में 3 बार उसी तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन लेके इसमें बनाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। इस तरह 4 स्पेस में बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बीड्स लगाएंगे इसी तरह से जैसे यहाँ पे लगाई हूँ। तो हम अपनी इस लाइन को इसी तरह पूरी करेंगे, दूसरी लाइन को। तो इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई, पूरे में बीड्स जो है लग गई हैं। यहाँ तक आ गई हूँ बनाते हुए। यहाँ पे अब मैं एक चैन लेके यहाँ पे इस गैप में बना लेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेते हुए इसमें भी बनाएंगे उसी तरह। फिर एक चैन लेते हुए इसमें और इसमें भी बना लेंगे। तो यहाँ तक बनाते हुए आ गई। अब यहाँ पे एक चैन लेके बीड्स में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेके दूसरी वाली बीड्स में सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेते हुए सारे बीड्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पे एक चैन लेके इसमें बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेके इसमें बना लेंगे, इसमें बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है एक चैन लेते हुए बीड्स पे उसी तरह से हम अटैच करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम अपनी इसी तरह पूरी कर लेंगे। इस तरह से जो है हमारी ये लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक चैन लेते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ बीड्स लगाएंगे। 2 बीड्स लेके ऐसे अटैच करके अब इस बीड्स के बीच में जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 लेंगे बीड्स, फिर इस चैन के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर बीड्स लेते हुए बीड्स के यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया। जब इस तरह हम लगाते जाएंगे ना तो 12 बार हमारी बीड्स लग जाएंगी। अब इस चैन के गैप में और बीड्स के ऊपर उसी तरह
यहाँ पे आखिरी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन लेके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया उसी तरह से 3 बार, फिर एक चेन लेके इसमें भी बना लेंगे, 2 गैप में बना लेंगे, फिर एक चेन लेके उसी तरह से बीड्स को अटैच करेंगे जैसे यहाँ पे अटैच किया है बीड्स को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी बार लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार लग गई हैं। तो इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को पूरी कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई, पूरे में जो है बीड्स लग गई हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ तक बनाते हुए आई हूँ। अब यहाँ पे एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेके सारी बीड्स में 1 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएंगे। इस तरह अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके एक गैप हमारे पास है ना, इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। अब फिर से 1 चेन लेके अब इस तरफ वाली बीड्स में उसी तरह अटैच करते जाएंगे। तो हम अपनी इस लाइन को इसी तरह से पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से ये लाइन भी पूरी हो गई। देखिए सारे बीड्स जो है हमारी जुड़ गई हैं। यहाँ तक हमें बनाते हुए आ जाना, ये जो हमारी सिलाई है ना, तो यहाँ के सीधे यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, बैक साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने इस वाले धागे को कट करके निकाल दिया है। अपने जो बॉर्डर बनाएंगे उस वाले धागे को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, इससे हम बॉर्डर को बनाएंगे। इसमें इस तरह की हमने छोटी वाली बीड्स डाली हैं। तो यहाँ पे एक चेन लेते हुए इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 चेन भी ले सकते हैं और 2 चेन लेके भी बना सकते हैं। फिर उसी में डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो इसमें हम 4 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के अब इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बना के फिर से 1 2 3 चेन लेके क्रॉस गैप में उसी तरह से 4 बार बनाएंगे। 2 3 4 4 बार इसमें बना के अब इस वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इसमें जो है हम क्रॉस गैप में नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम बनाएंगे तो क्रॉस गैप में नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम एक चेन वाले स्पेस को और एक इस वाले चेन वाले स्पेस को छोड़ते हुए तीसरे में अटैच करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बना के फिर 1 2 3 चेन लेते हुए क्रॉस गैप में उसी तरह से 4 बार बना लेंगे, 1 2 3 4 4 बार बना के फिर से हम 2 गैप को छोड़ेंगे, एक और ये 2 चेन वाला गैप छोड़ेंगे, तीसरे में इस तरह बनाएंगे। फिर 3 चेन लेके क्रॉस गैप में उसी तरह से 4 बार। यहाँ पे 1 और 2 गैप को छोड़ते हुए तीसरे में
अब यहाँ पे 2 गैप है ना, 1 2 छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे और फिर से उसी तरह से 3 चेन लेते हुए 4 डबल क्रोशिया क्रॉस गैप में, इस तरह बना के अब इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम फिर से क्रॉस गैप में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से 1 2 स्पेस को छोड़ते हुए तीसरे में बना लेंगे। फिर क्रॉस गैप में बनाएंगे उसी तरह 4 बार। तो हम इसी तरह से अपने बॉर्डर को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरे बॉर्डर को बना के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है ना, इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है और इस पर मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो आप लोग भी इस पर जब प्रेस कर लेंगे ना तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तो डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी। तो आप लोग ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा इस पर, और हल्का सा पानी डालते हुए और बहुत ही संभाल के, एक ऊपर से या तो आपको अंदाज़ा ना हो प्रेस करने का इतना ज़्यादा, तो इसके ऊपर हल्का सा ना कॉटन का कपड़ा वगैरह बिछा के, दुपट्टा जैसे कॉटन का बिछा के फिर उसके बाद प्रेस करिए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।